हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारी आवाज़। आज हम हैं सीलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 225 की कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती मुमताज़ रियाजुद्दीन के पति जनाब रियाजुद्दीन साहब के साथ। जनाब रियाजुद्दीन साहब से हम आज बात करेंगे, जिन्हें क्षेत्र में राजू के नाम से जाना जाता है। रियाजुद्दीन उर्फ राजू एक जाना माना नाम है, जो इस क्षेत्र में काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान कांग्रेस से ज़्यादा कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन साहब के कट्टर समर्थक के तौर पर जानी जाती है। इसके आगे वैसे भी सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर मुस्लिम नेताओं की पहचान, मैं कह रहा हूं मुस्लिम नेताओं की पहचान, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर कम बल्कि चौधरी मतीन साहब के समर्थकों के तौर पर ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि यहाँ की सियासी ज़मीन में चौधरी मतीन साहब की पकड़ कितनी मजबूत है। हालांकि ये भी हकीकत है कि चौधरी मतीन साहब विधायक रहने के बावजूद अपनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद उम्मीदवारों को ज़्यादा नहीं जिता पाए, यानी जब वे विधायक थे तब भी अपनी पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवारों को निगम पार्षद का चुनाव नहीं जिता पाए। बहरहाल इस चुनाव से रियाजुद्दीन साहब को क्या उम्मीद है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाला। चुनाव प्रचार में आप बिजी थे, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको मेरे सवाल थोड़े कड़वे लग सकते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं कहूँ मेरे सवाल कड़वे ज़रूर हैं लेकिन सच्चे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, हर उम्मीदवार जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है, ठीक उसी तरह आप भी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने समर्थकों को ऐसा, आपके समर्थकों को ऐसा क्यों लगता है कि आपको ही जीतना चाहिए, औरों को क्यों नहीं? हमारे समर्थकों को इसलिए लगता है, हमने मेहनत करी है 15 साल से, चौधरी मतीन साहब के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमने काम करा है, पब्लिक के साथ हम जुड़े रहे हैं परमानेंट। और जो अभी कोरोना चला था उसके अंदर हमने लोगों की मदद करी है। हम काम करते हैं और काम के ऊपर जीतने की उम्मीद रखते हैं। तो आपने चुनाव से पहले, यानी चुनाव से पहले भी लोगों की मदद करी है, समाज सेवा का काम करा है, कोरोना काल के दौरान आपने लोगों की मदद करी है, इसलिए लोग आप लोगों से कह रहे हैं कि वो आपको वोट दें, आपकी मदद करें, आपको चुनाव जिताएं। नहीं देख रही है पब्लिक, हम क्यों कहेंगे उनसे, पब्लिक को पता है, काम करा है हमने। चलिए, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि हज्जन शकील अफजाल का आम आदमी पार्टी से टिकट कटने का क्या आपको फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो मुझे नहीं पता, हमने तो चुनाव जीतने की तैयारी करी है। टिकट कटा नहीं कटा वो पार्टी को पता है, क्यों कटा है क्यों नहीं कटा है। तो चलिए मान लेते हैं आम आदमी पार्टी से हज्जन शकीला साहिबा का टिकट कट गया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसमें काफ़ी गुस्सा है, तो वो हज्जन शकीला को वोट देंगे या फिर उनका गुस्सा कार्यकर्ताओं का वोट आपकी तरफ ट्रांसफ़र होगा? मुझे तकलीफ है हज्जन शकीला का टिकट कटने पर। मेरी दिली तमन्ना थी उसको टिकट मिलता और मैं चुनाव जब जीत के दिखाता जब मेरी तारीफ ज़्यादा होती। चलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस क्षेत्र में, सीलमपुर क्षेत्र में चौधरी मतीन साहब का मुस्लिम नेताओं में काफ़ी नाम ज़्यादा है। मैं अगला अपना प्रश्न रखता हूं। इससे पहले भी चौधरी मतीन साहब के विरोध के बावजूद 2 बार हज्जन शकीला निगम पार्षद का चुनाव जीते, एक बार 2012 में, एक बार 2017 में। तो इस बार आपको क्या लगता है, आपके लिए चुनाव जीतना आसान होगा? आसान नहीं होगा। पहले जो चुनाव जीती थी उन्होंने वास्ता दिया था कि मेरा आदमी चौधरी मतीन ने बंद करा रखा है, आप मुझे वोट दे देंगे तो मेरा आदमी बाहर आ जाएगा। और मैं हाथ जोड़ जोड़ के उन्होंने वोट मांगे थे, और रो रो के वोट मांगे थे, इसलिए पहला चुनाव जीती थी वो। और दूसरा चुनाव, चलिए पहला चुनाव तो हम मान लेते सहानुभूति का चुनाव था, दूसरा चुनाव 2017 में जीतने का कारण? वो चुनाव के अंदर थोड़ा सा काम करा दिया था, उस काम के चक्कर में दूसरा चुनाव जीत गया था। चलिए, आप अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो अपने सीलमपुर वार्ड के विकास के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या विजन है, आप क्या सोचते हैं आगे अगर जीत जाते हैं तो क्या क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे? देखो, हमारा इलाका बड़ा हो चुका है, 2 लाइब्रेरी इंशाल्लाह मुझे ऊपर वाले ने जिताया, पार्टी ने मौका तो दे दिया लड़ने का, अब तो ऊपर वाले के हाथ में जीतना और हारना। मुझे मौका मिलता है, जीता अल्लाह ताला जिताता है मुझे, तो मैं 2 लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। और पार्कों के हालात देखो जाके आप, पार्क 5 साल में कुछ नहीं हुआ, पब्लिक गिरती है वहाँ पर। सुबह जैसे लेडीज जाती हैं वॉक पे तो वो गिर जाती हैं। डी ब्लॉक के अंदर पार्क के, MCD स्कूल के अंदर जाके देखो, कुर्सी नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। सब में पहले ये काम करूँगा मैं। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ यहाँ पे रियाजुद्दीन साहब के कई समर्थक मौजूद हैं, हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक शेख। कांग्रेस पार्टी से कितने वक्त से जुड़े हुए हैं? मुझे 12 साल हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी का सीलमपुर वार्ड का अध्यक्ष हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष? जी हाँ।
तो आपका क्या मुद्दे हैं, आप किस तरह से रियाजुद्दीन साहब की मदद करेंगे इस चुनाव में? हमारा वार्ड जो है पिछले 15 सालों से बेहाल है। लोग परेशान हैं, यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। इक्का दुक्का जो सफाई वगैरह का काम है, जो रूटीन काम है, वो भी मतलब लापरवाही से करे जा रहे हैं, जिसके इलाके की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हुई हुई है। पब्लिक ने इस टाइम ठान रखा है कि हमें कांग्रेस पार्टी को मौका देना है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट जो दिया है वो काम करने वाला कैंडिडेट, जिसे चाहते हैं कि मैं इलाके के अंदर काम करूं, इलाके में सुधार लाऊं, ऐसा कैंडिडेट पार्टी ने दिया है। तो लोगों के अंदर जोश बहुत ज़्यादा है भाई रियाजुद्दीन राजू को लेकर। चलिए हम दूसरे समर्थक से बात करते हैं। जनाब, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरी आवाज़ बैठ रही है। चलिए, जनाब की आवाज़ बैठ रही है। मैं आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। यहाँ पर हम काफ़ी दिनों से कवरेज कर रहे हैं एमसीडी के चुनाव की। रियाजुद्दीन साहब ने जैसा कहा वो जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ये नहीं कह रहा हमारी पार्टी अगर जीत गई तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस क्षेत्र में जीत सकती है, दिल्ली में सरकार बनाना एमसीडी में मुश्किल होगा? देखो, इंशाल्लाह दिल्ली में भी सरकार बनाएगी कांग्रेस, और हमारे सीलमपुर की, हमारे पूरे विधानसभा की चारों सीटें भी जीतेगी इंशाल्लाह। हम मेहनत कर रहे हैं और हम सीलमपुर वार्ड को इस तरह चमकाएंगे कि इंशाल्लाह ये 15 साल के अंदर जितना बेहाल हुआ है, इस हम 5 साल के अंदर ऐसा कर देंगे, सीलमपुर को हम चमन बना देंगे। तो चलिए, अब मैं सवाल का अंत, अपनी वीडियो का अंत करते हुए आखिर में सवाल पूछ लेता हूँ। जनाब, रियाजुद्दीन साहब कितने वोटों से हराएंगे, कुछ कह सकते हैं आप? कितने मार्जिन होगा वोटों का? उसकी कोई तादाद नहीं है, फिर भी कितना? अल्लाह के हुक्म से बहुत ही ज़्यादा। तो आपने सुना, बहुत ही ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की आपको एमसीडी कवरेज लगातार मिलती रहेगी।